आप किसी जॉब की तलाश में जैसे ही अपने कंट्री को छोड़ते हैं और आप दूसरी जगह पर लैंड करते हैं, किसी नौकरी को करने के लिए, किसी बिज़नेस को करने के लिए, आपका एनआरआई का मीटर चलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक एनआरआई बनते हैं, आपके अकाउंट्स, आपके फाइनेंसेस इंडिया में दूसरी तरह से ट्रीट होने लगते हैं, जैसे कि पहले ट्रीट होते थे वैसे नहीं। तो चलिए देखते हैं एक एनआरआई के बैंकिंग अकाउंट्स क्या-क्या होते हैं और उनको कैसे आप डील कर सकते हैं। एक एनआरआई बनने के बाद आपकी जो फाइनेंसेस होते हैं और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है, जब आप भेजते हैं तो आपके ऊपर फेमा एक्ट अप्लाई होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और उस एक्ट के तहत आपके जो बैंकिंग अकाउंट्स बाहर जाने से पहले थे, वो अकाउंट्स रखना इल्लीगल हो जाता है। आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट या नॉर्मल करेंट अकाउंट यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग टाइप के 3 अकाउंट्स होते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 अकाउंट होते हैं एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट। तो चलिए पहले हम एनआरई अकाउंट्स के बारे में देखते हैं कि ये कौन से अकाउंट्स होते हैं और एज एन एनआरआई जब आप बाहर जाते हैं और अपने फंड्स भेजते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इस अकाउंट में आप उस पैसे को जमा कर सकते हैं जो आपने बाहर की कंट्री में अर्न किया है। आप मान लीजिए यूएस गए हैं और वहाँ सर आपने डॉलर में कुछ अर्न किया है और आप डॉलर वहाँ से भेजते हैं, तो ये आपके यहाँ के अकाउंट में नहीं जाएगा बल्कि आपके एनआरई अकाउंट में जाएगा और वो आपको फ्रेश खोलना पड़ेगा यहाँ के बैंक में। अब आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में भेज सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पैसा रुपया में रखा जाएगा। वो उसको कन्वर्ट करेंगे और रुपये में रखेंगे। अच्छी बात यह है कि इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपकी इनकम होती है इस अकाउंट पर, वो फुल्ली टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अनलाइक जो आपका पहले अकाउंट था जो कि टैक्सेबल था, ये अकाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाता है। तो आपके लिए एक बड़ी फ़ायदे की बात है कि आप उस अकाउंट को कन्वर्ट करके इसमें बना लें। दूसरी बात यह है कि इसमें आप जो भी पैसा कमाते हैं और जो भी पैसा वहाँ से भेजते हैं, आप जब चाहें उसको वापस ले सकते हैं। तो ये भी एक इसमें अच्छा एडवांटेज है, जिसको कहते हैं रीपैट्रिएबिलिटी। रीपैट्रिएबल है इसका पैसा। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें करेंसी कन्वर्जन रिस्क आपको रहता है। आप जब वहाँ से पैसा भेजते हैं तो आपको करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ती है, उसके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, और अगर आप फिर वापस बुलाएंगे पैसे को तो फिर आपको करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी, फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर करेंसी की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसका आपको फ़ायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। ये रिस्क एक एनआरई अकाउंट में रहता है, लेकिन फिर भी ये एक टैक्स फ्री अकाउंट है, अच्छा अकाउंट है, आपको इसे खोलना चाहिए अगर आप एक एनआरआई हैं। सेविंग्स अकाउंट आप नहीं रख सकते, उसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा अकाउंट हमने कहा था एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अब आप एक एनआरआई तो बन गए, आप वहाँ पैसा डॉलर्स में, रियाल में, दिरहम में कमाने लग गए, लेकिन अभी भी आपकी कुछ इंडियन इनकम है जो यहाँ पर होती है। जैसे कि कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, या आपको किसी जगह से कोई किराया आता है, या कोई और इनकम आपकी होती है जो आपकी इंडियन पैसे से, इंडियन प्रॉपर्टीज़ पर होती है। वो इनकम आप एनआरई अकाउंट में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसको नाम होगा एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये टैक्सेबल होता है। जैसे एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री रहता है, एनआरओ अकाउंट टैक्सेबल होता है। और इस अकाउंट का पैसा अगर आप बाहर की कंट्री में लेकर जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। $1 मिलियन एक साल की लिमिट होती है, उतना ले जा सकते हैं, और उससे ले जाने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होता है। जबकि एनआरई अकाउंट को पैसा ले जाने से पहले आपको उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, आप जब चाहें लेके जा सकते हैं। तो ये एनआरई और एनआरओ अकाउंट में डिफरेंस है। तीसरा अकाउंट है एफसीएनआर। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। अभी तक जो अकाउंट थे वो इंडियन रुपी में मेंटेन हो रहे थे, आप बाहर से पैसा भेज रहे थे, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट हो रहा था और एनआरई अकाउंट में रखा जा रहा था, या यहाँ का पैसा ही रुपया में एनआरओ अकाउंट में रखा हुआ था। अब आप बाहर से अगर डॉलर भेज रहे हैं, पाउंड्स भेज रहे हैं, वो आप उसी करेंसी में अगर रखना चाहते हैं, करेंसी में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका रिस्क आप नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए आप फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, उसके लिए आप खोलते हैं।
और ये एक फ़िक्स डिपॉज़िट होता है, टर्म डिपॉज़िट होता है और इसका पैसा भी एनआरई की तरह ही टैक्स फ्री होता है। FCNR अकाउंट के बारे में रिज़र्व बैंक ने जून के महीने में बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली हैं और उसमें काफ़ी बेनिफिट्स दिया है उसने एनआरआई को। ये टाइम बाउंड बेनिफिट्स है जो 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है। तो अगर आप एनआरई हैं, आप एक एनआरआई हैं और इस FCNR अकाउंट का कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर से पहले ले सकते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे ले सकते हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मेरा एक ब्लॉग है FCNR अकाउंट पर, आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है। तो ये आपके FCNR अकाउंट होते हैं। अब आप बाहर से वापस आ गए, इंडिया में आ गए, लेकिन आपके वो अकाउंट NRE, NRO, FCNR ये सब अभी भी हैं। तो अब आप जब इंडिया में आ गए और अब आप NRI भी नहीं रहे, NRI का स्टेटस आपका ख़त्म हो गया, तो अब आपको इस अकाउंट को, जो आपका NRE या NRO अकाउंट था, उसको फिर से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको इनकम और इंटरेस्ट उस पर मिलता है वो सब टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे पहले हुआ करता था। उस अकाउंट को अब आप NRE और NRO अकाउंट्स को नहीं रख सकते, FCNR अकाउंट को भी आप नहीं रख सकते। इन सबको आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा एक RFC अकाउंट में। इसको कहेंगे रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर आप फॉरेन करेंसी में रखना चाहते हैं तो आपको RFC अकाउंट में उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने नॉर्मल अकाउंट में लेकर जा सकते हैं। और अगर आप RFC में रखते हैं, मीन्स आप फॉरेन करेंसी में रखते हैं इंडिया आने के बाद भी, तो उस पर होने वाली इनकम भी आपकी टैक्स फ्री होगी। तो ये 4 तरह के मेजर अकाउंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए अगर आप एक NRE हैं या अगर आप NRI हैं। NRE, NRO, FCNR और इंडिया वापस आने के बाद RFC अकाउंट। NRE अकाउंट में आप बाहर से जो पैसा भेजेंगे वो रखा जाएगा, टैक्स फ्री होगा। NRO अकाउंट में जो आप यहाँ पैसा कमाएंगे वो रखा जाएगा, टैक्सेबल होगा। FCNR अकाउंट में आप बाहर से पैसा भेजेंगे मगर फॉरेन करेंसी में भेजेंगे, टैक्स फ्री होगा। तो ये 3 तरह के अकाउंट है और RFC अकाउंट तब होगा जब आप वहाँ से वापस आ जाएंगे और उस पैसे को अगर आप फॉरेन करेंसी में रखना चाहते हैं तो आप उसको एज एन RFC अकाउंट रखेंगे। ये 4 तरह के अकाउंट होते हैं जिनका आप ध्यान रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हों या आपका कोई नियर्स एंड डियर सगा संबंधी बाहर हो तो उनके अकाउंट्स को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते ऐसा तो हो सकता है कि FEMA एक्ट के तहत आपको पेनलाइज भी किया जाए। तो उन पेनाल्टी से बचिए और ये बेहतर अकाउंट हैं, अच्छे अकाउंट हैं, टैक्स फ्री हैं, इससे आपको आमदनी भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। इसे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को, और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आप डिटेल में कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।